हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं इंटरवल्स के नाम से, ठीक है ना। तो देखो, इंटरवल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो इसका जो है डायरेक्ट यूज़ तो कहीं एग्ज़ाम में हमारा नहीं है। इन द सेंस डायरेक्ट यूज़ का मतलब ये होगा कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हम आगे जो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और इंटरवल के साथ ही जो है हमारा जैसे आगे हमारा नेबरहुड है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये तमाम सारी जो चीज़ें हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं उसके लिए हमें ये जो है इंटरवल्स इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स में देखो होता क्या है इंटरवल, आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरवल जो है हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इंटरवल है वो क्या होता है, अ सबसेट आई ऑफ आर रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल इफ एवरी एलिमेंट लाइज बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ इंटरवल ऑल्सो बिलोंग टू आई। ये कहा जा रहा है कि अगर ए और बी कोई भी दो जो है एलिमेंट है जो कि इंटरवल के अंदर है, जिसमें से ए और बी जो है दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ए का जो वैल्यू जो एक्स है, मतलब उस इंटरवल के अंदर का जो कोई एक हम पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं जो कि उस दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, और साथ ही साथ दो पॉइंट के बीच में लाई करने के साथ साथ वो पर्टिकुलर इंटरवल में भी लाई कर रहा हो, तो हम जाकर के कह सकते हैं कि वो जो है रियल नंबर का सबसेट जो है क्या है, आई है, जिसको हम इंटरवल कह सकते हैं। अब आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा कि हम एक्चुअल में इंटरवल किसको कहने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरवल में क्या होता है, हमारे दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो ये कहा जा रहा है कि अगर मैं कोई भी दो वैल्यू लेता हूँ इस इंटरवल का, कोई भी दो एंड पॉइंट लेता हूँ, और अगर मैं कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ जो कि इस पर्टिकुलर दो रियल नंबर्स के बीच में जो है लाई कर रहा हूँ, है ना, तो हम जो है इसको इंटरवल देखो हम तभी कहेंगे, ये वही चीज़ कहा जा रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट लाइज बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ आई एंड ऑल्सो बिलोंग टू आई। मतलब क्या है कि इस दो एलिमेंट के बीच में सारे के सारे ऐसा एक्स हमारा लाई कर जाए जो एक्स अगर इस इंटरवल को हम आई नाम दे रहे हैं, ये एक्स जो है हमारा इस आई में भी बिलोंग कर जाए, यही चीज़ कहा जा रहा है ना। कि दो हमारे पास इंटरवल का कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर में से हो, है ना, फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन बी एंड लेस देन बी, दिस इम्प्लाई जितने भी हमारे पास एक्स होंगे वो उस इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो इंटरवल हमारा नहीं कहलाएगा। अब यहाँ समझना हमें, यही चीज़ मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास एक्स आ रहा है ना, एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी इन द सेंस कि इन दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में ये जो एक्स है वो कोई भी नंबर हो सकता है, समझ में आ रहा है। और ध्यान रखना, कोई भी नंबर मतलब ये हुआ कि ये जो x है ना वो इटसेल्फ उस i के अंदर बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज उसको हम इंटरवल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कुछ नोट मैंने यहाँ पर लिया आप लोगों के लिए। कहा यह जा रहा है कि जो है एम्पटी सेट एंड सिंगलटन सेट आर इंटरवल। जितने भी एम्पटी सेट्स होते हैं लाइक 5, ये हमारा जो है क्या है, ये इंटरवल्स के ही कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी सिंगलटन सेट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इंटरवल्स में आते हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरा हमारे पास आ रहा है आई जो है एक इंटरवल है, इज़ नॉट एन इंटरवल। देखो, आई को हम इंटरवल कब नहीं कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आई सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड देयर एग्जिस्ट टी सच दैट ए टी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी हो और बी से छोटी हो, और टी का जो वैल्यू है वो आई में अगर हम दिखा पा रहे कि बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर टी जो है आई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो हमारा जो आई होगा ना वो हमारा एक इंटरवल नहीं होगा। यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ए और बी के बीच में एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू लाई कर रहा हो ना, यानी टी लिया इन्होंने, अब इसको हम इंटरवल तभी कह सकते हैं, इसको हम इंटरवल तभी कह सकते हैं जब ये टी हमारा
टी हमारा किस में, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जाए। अगर नहीं कर रहा है तो वो हमारा इंटरवल नहीं हो रहा। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ना एक एग्जांपल मैंने लिया है और आई थिंक इस एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल में ये कहा जा रहा है कि देखो कि 1,2 यूनियन 3,4 है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी वैल्यूज़ होंगे ना, 2 से छोटी जितने भी वैल्यूज़ होंगे और 3 से बड़ी जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर इंटरवल में आएंगे। अब इसको हम देखो इंटरवल नहीं कहेंगे, इसको हम इंटरवल क्यों नहीं कहेंगे, रीज़न क्या है कि कहा जा रहा है कि इसके और इसके बीच के हर एक एलिमेंट जो है इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो क्या हर एक एलिमेंट जो है इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है? चलो एक बार हम देख लेते हैं कैसे। हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट जो है हम क्या लेंगे, देखो 1.5 होगा, आपको पता होगा जो 1.5 है ना वो हमारा बिलोंग कर रहा है किस में, 1,2 के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है 1.5। एंड दूसरा अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ 3.5, ये जो है हमारा इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है जो कि 3,4 है। क्लियर है, 3,4 है। अब देखो अब मैं 1.5 की बात कर रहा हूँ और इधर जो है क्या मैं ले रहा हूँ 3.5 ले रहा हूँ, और इससे एक छोटा वैल्यू मैं अगर ले लेता हूँ जो कि 2.5 आ रहा हूँ, तो ये 2.5 जो है ना इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरवल जो है नहीं कहेंगे। सिंस 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 1,2 union of 3,4, then we can say since 2.5 does not belongs to this interval, that's why we are able to say this is not an interval। ठीक है, इसको हम इंटरवल नहीं कह सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है इस डेफिनेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ना, कि इंटरवल कब होगा और कब नहीं होगा। देखो यहाँ नहीं हो रहा है इंटरवल, इसका रीज़न यही है कि ये इंटरवल होने से मना इसलिए कर दे रहा है कि 2.5 भी देखो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोई भी 2 नंबर अगर मैं ले रहा हूँ तो उन 2 नंबर के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, जबकि नहीं कर रहा है तो हमारा जो है ये इंटरवल नहीं होगा। ठीक है ना। अब अगला हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो इंटरवल्स है उसके टाइप्स पर, कि कितने टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं या फिर हो सकते हैं। देखो मोस्टली हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, है ना। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फिर फटाफट। देखो यहाँ पर पहला इफ आई इज एन इंटरवल एंड सुप्रीमम ऑफ आई इज बीटा एंड इन्फीमम ऑफ आई इज अल्फा, देन आई इज डिनोटेड बाय अल्फा बीटा। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये एक्चुअल में क्या है। देखो अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ ना, सुप्रीमम ऑफ आई मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ किसी इंटरवल की, मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, किसी इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या रहा है, इन्फीमम। इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम ऑफ आई, इसका मतलब है कि किसी इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू, समझ में आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में, बाकी आगे इसका मैं डिस्कशन और भी ज़्यादा करूँगा आपको साथ सुप्रीमम इन्फीमम इनके बारे में, है ना, तो वहाँ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर आप ये छोटी सी पॉइंट मैंने लिखाया है, इसका आप ध्यान में रखिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। बाकी इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ में, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि सुप्रीमम मतलब क्या है, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, इन्फीम मतलब क्या है कि सबसे छोटा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई हमारे पास 2 जो है वैल्यू है किसी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक को हम सुप्रीमम बोलेंगे, एक को हम इन्फीमम बोलेंगे, है ना। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि अगर a और b है
तो बी ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ना, जो कि ए से बड़ी है और बी से छोटी है, तो बी क्या होगा, सुप्रीमम होगा उस पर्टिकुलर का, और ए क्या होगा, इन्फीमम होगा उस पर्टिकुलर का। समझ में आ रहा है? तो बड़ी वैल्यू बी है, छोटी वैल्यू ए है, तो सुप्रीमम बी हो जाएगा, इन्फीमम ए हो जाएगा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स के माध्यम से आपको डिनोट करना दिखाया है कि अगर बड़ी वैल्यू बीटा है और छोटी वैल्यू इन्फीमम है, मैं बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू करके बोलूँगा तो आप समझ जाना कि बड़ी वैल्यू अगर बीटा है और छोटी वैल्यू अगर अल्फ़ा है तो हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। अभी इन ब्रैकेट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, आप समझ लीजिए खाली, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने यहाँ पर आगे समझाने की कोशिश भी किया आप लोगों को, तो बताऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। पांचवा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया आप लोगों के लिए वो है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब क्या है कि कोई भी इंटरवल है उस इंटरवल का लेंथ कितना है, मतलब कितनी लेंथ है कि इंटरवल है। ध्यान रखना इंटरवल हमेशा के लिए ना, एक हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि कोई भी इंटरवल में अगर ले रहा हूँ एक्स वाई जेड, वो हमारा एक रियल लाइन का टुकड़ा ही होगा। मतलब अगर ये आई इंटरवल है तो वो सबसेट होगा किसका, रियल लाइन का ही सबसेट होगा, जो कि स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दिया था कि एक आई जो है रियल नंबर के लाइन में से एक सबसेट होगा, उसका टुकड़ा होगा, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये लिया है ब्रैकेट मैंने ए बी। इस वाले ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे पास ए है ना, और बी है वो इंक्लूड हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पर उसको पूरा डॉट से दिखा दिया है रेड कलर का। इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो है पूरा का पूरा इंक्लूड हो जा रहा है। समझ में आ गया? वो जो है हमारा क्या है, दोनों तरफ से क्लोज है। पूरा डॉट लेने का मतलब क्या है, पूरी तरह से क्लोज है, उसको हम क्लोज बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। सुप्रीमम क्या है, बी है, इन्फीमम क्या है, ए है। ऐसे ही ये जो है हमारा ओपन इंटरवल है। देखो ये ओपन कर दिया हमने, इस ए पॉइंट को और इस बी पॉइंट को ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं वो इस ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो वो हमारा जो है कैसा हो जाएगा, बाहर क्या मतलब बराबर भी हो जाए एक टाइम के लिए तो वो हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ओपन नहीं होगा। समझ में आ गया? उसको हम इस टाइप के ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, है ना। सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसमें वही चीज़ है कि अगर ऐसा वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट हो जाए तो उधर से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इधर वाला हमारा ओपन हो जाएगा। ऐसे ही इधर वाला ओपन हो गया है, इधर वाला हमारा ब्रैकेट क्या है, क्लोज हो गया। लेकिन हम ब्रैकेट को अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम चेंज नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू, इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर लेंथ की मैं अगर बात करूं तो सुप्रीमम में से जो है आप इन्फीमम को घटा देंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। मान के चलिए कि मेरे पास एक जो है क्या है, इंटरवल है। ये जो भी इंटरवल है एक्स वाई जेड, अभी मैं इसको उस पर नहीं जाऊंगा, अभी कोई भी आप ले लीजिए, चाहे तो आप ये वाला ले लीजिए, है ना, ये वाला ले लीजिए 1,2। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ जो है सुप्रीमम माइनस इन्फीमम दैट इज़ 1। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सिमिलर वही चीज़ हो जाएगा, है ना, 1। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंड पॉइंट है वो इस ब्रैकेट के अंदर, इस जो है इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसके अंदर नहीं है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में 1,2 है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्लोज्ड कह रहे हैं। क्लियर है, क्लोज्ड कह रहे हैं। चलिए आगे हम जो है इंटरवल्स के टाइप्स पर डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहला टाइप का इंटरवल हमारे पास आता है ओपन इंटरवल। मोस्टली इम्पोर्टेंट भी है ना, समझना ज़रूरी है हमें। ओपन इंटरवल, एंड ओपन इंटरवल अभी बता भी दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। टू रियल नंबर्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट ए जो है ना, कोई भी हम एक वैल्यू लेते हैं x जो कि a से बड़ी है और b से छोटी है। इन नोटेशन इट इज़ डिनोटेड बाय a, b। ठीक है, इसको हम ओपन बोलते हैं, ओपन a, b। दिस मीन दैट एन ओपन इंटरवल इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली, ये ध्यान रखने की है, ज़रूरत है आपको, स्ट्रिक्टली बिटवीन द टू स्पेसिफाइड वैल्यूज a एंड b, बट इट डज नॉट इंक्लूड द एंड पॉइंट्स। अभी बता दिया था मैंने आपको
कि ए और बी इस वाले उसमें जो है इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इस टाइप के केस में क्या होता है ना कि जो सुप्रीमम है और जो इन्फीमम है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो ब्रैकेट है ना, मैंने आपको यही बताया था कि ए और बी जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये क्या है, ये सुप्रीमम है, ये क्या है, इन्फीमम है। तो अगर ये ए और बी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर, इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम भी कहाँ से बिलोंग करेगा? वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए कि जो सुप्रीमम है इस इंटरवल का और जो इन्फीमम है इस इंटरवल का, वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज इंटरवल भी सिमिलर है, आपको समझा ही रखा है मैंने ये भी। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो जो है एंड पॉइंट भी इंक्लूड होता है। मतलब अगर मैं ए कॉमा बी ले रहा हूँ इस टाइप के ब्रैकेट में, तो ए भी हमारा इंक्लूड करेगा, मतलब इन्फीमम इंक्लूड होगा और सुप्रीमम भी इसमें इंक्लूड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख के रखा है कि इन्फीमम ऑफ आई एंड सुप्रीमम ऑफ आई इंटरवल और इन्फीमम ऑफ इंटरवल बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यही चीज़ इसमें कहा है। तो डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है एक छोटा सा प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाता है कभी कभी कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम बोलते हैं ऑफ रियल नंबर्स। देखो ये जो टॉपिक मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो कि प्रीवियस में एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ था रियल एनालिसिस करके, आप लोग देख सकते हो, वहाँ भी बता दिया है। लेकिन यहाँ हम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट गया था, है ना। तो यहाँ पर हम जो है उस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक। तो देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है कि कह रहा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर को दोनों रियल नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा इस प्रकार का कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। या फिर इन्होंने ये कहा है कि इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए क्या, इस x से बड़ी होगी। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट, जो हमारे पास x की वैल्यू होंगी वो 1/n से छोटी होंगी। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। ये आर्किमिडियन भाई साहब ने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारा एक कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। अब जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे यहाँ पर आने लगा है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, अगर कोई भी हम इंटरवल ले रहे हैं, चाहे वो ओपन हो या चाहे वो क्लोज्ड हो, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इफ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू द सेट देन इट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। देखो अपर बाउंड क्या होता है, वो बड़ी वैल्यू, अभी डिस्कस भी करूंगा आपके साथ में अपर बाउंड के बारे में। वो बड़ी वैल्यू अगर उसके अंदर है तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। देखो बताते हैं, एग्जांपल लिया है हमने, एक A1 हमने जो है क्या लिया है, सेट लिया है, और A1 सेट कैसे डिफाइन किया हुआ है, 1/n करके डिफाइन है, और जिसमें n जो है ना वो हमारे नेचुरल नंबर्स में से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में से। तो देखो इस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं इसके अंदर के एलिमेंट आ रहे हैं 1/1 मतलब 1, 1/2, 1/3, 1/4 और इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे आ रहे, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, देखो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ना वो छोटा होता जा रहा है, 0 के करीब जाता है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेट के लिए 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ऐसे ही मैं अगर इस वाले की केस की बात करूँ तो ये एक इंटरवल है हमारे पास क्लोज्ड, जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 3 जो है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं कि अपर बाउंड वाला क्या लोचा है। देखो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने ये अपर बाउंड तो मैंने बता रखा है यहाँ, लेकिन आपसे ये नहीं बोला कि अपर बाउंड क्या हो। देखो अपर बाउंड का मतलब क्या है, वो बड़ी वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंटरवल का, है ना,
वो बड़ी वैल्यू को हम बोलते हैं अपर बाउंड, जिससे कि सारे के सारे वैल्यू और छोटी होती है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसका अपर बाउंड में अगर वन को लिया है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर वन है, यही अपर बाउंड ही होगा। इससे बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, छोटे हैं। समझ में आ रहा है? बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जो है छोटे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर एक वैल्यू जिससे उस पर्टिकुलर इंटरवल का या सेट का सारे के सारे जो वैल्यू है वो एकदम छोटा हो, तो जा करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। चलिए उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है अपर बाउंड का, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर। मतलब हमने क्या लिया है, ए को कोई भी सबसेट लिया है हमने आर में से, देन रियल नंबर एम। तो हम इस रियल नंबर एम को अपर बाउंड तब कहेंगे, इस ए सेट का अपर बाउंड हम तब कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एम। मतलब ए का अगर मैं पर्टिकुलर एक्स लेता हूँ, मान के चलिए एक्स हमारे पास ए है, ए में से आ रहा हूँ, तो ये जो एक्स है ना, जितने भी एक्स ले रहा हूँ मैं, वो उस पर्टिकुलर एम से तो छोटी होंगी, उस पर्टिकुलर एम से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो जाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो m होगा वो हमारा क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और ये जो पर्टिकुलर सेट होगा बाउंडेड अबव सेट बोलते हैं। कैसा सेट होता है, बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव बोलते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है और ये समझा भी रखा है कि कोई भी x हो रहा है, जितने भी x होंगे वो इस पर्टिकुलर m से अगर छोटी या बराबर है, तो इस m को फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, मतलब जितने भी x है, तो इस m को हम अपर बाउंड बोलते हैं। एक एग्जांपल लिया है, वही जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। देखो 1/n है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगर n का वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो ये यहाँ आ रहा है। ऐसे ही मैं 1/2 रखूँगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 1/2 जो है यहाँ आ जाएगा, इसका 1/2 देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये 1 हो गया ना। n का वैल्यू मैं अगर 1 रखूँगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1/2 करूँगा तो बीच में ऐसे ही 1/3 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा और ये 0 के करीब करीब पहुँच जाएगा। लेकिन कभी 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 भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस सेट का यही मतलब है। आप करके देखिएगा, वैल्यू रख के देखिएगा, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, 1/1000 भी अगर आप कर देते हो, उसके बाद अगर इसमें और भी 0 आप ऐड करते जाओ, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखना, 0 के करीब करीब जरूर पहुंच सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, है ना, कई तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, 1 एक ऐसा वैल्यू है जिससे इस सेट के सारे जो वैल्यू है वो छोटे ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सेट लिया है, तो ये जो सेट है 1 एक ऐसा वैल्यू जिससे सारे के सारे वैल्यू हमारा कैसा है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे अपर बाउंड बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोअर बाउंड्स के बारे में, ठीक है। देखो लोअर बाउंड की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, है ना। ए हमारे पास अगर कोई भी सबसेट है आर का, है ना, और एम को हम लोअर बाउंड कहेंगे, स्मॉल एम को हम लोअर बाउंड तभी कहेंगे जब कोई भी वैल्यू ले एक्स जो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी या फिर बराबर हो। जस्ट ग्रेट जो है अपर बाउंड में केस क्या था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उससे सारे के सारे वैल्यू छोटी हो। समझ में आ रहा है? तो इसको हम इस बड़ी वाली वैल्यू को क्या बोलते थे, अपर बाउंड बोलते थे। लेकिन यहाँ केस थोड़ा उल्टा हो गया है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे जिससे सारे के सारी वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। समझ में आ रहा है? बड़ी हो। बड़ी होने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट सबसे छोटा होगा, तो उसको हम जो है लोअर बाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया? एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिया है और एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या है, -1/2 है। मतलब इस सेट के अंदर कैसा एलिमेंट आएगा, -1, ठीक है, और ऐसे माइनस का 1/2, ऐसे ही माइनस का 1/3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। समझ में आया? तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो हमारा धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच रही है, 0 के करीब पहुँच रही है, टेंडिंग्स टूवर्ड्स द 0। तो 0 के करीब करीब पहुँच रही है। तो इसका जो हमारा अपर बाउंड होगा,
है ना, सॉरी लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड क्या होगा, इसमें जो लोअर बाउंड होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। मतलब 1 से सारे के सारे वैल्यू, हम जितना माइनस में छोटे वैल्यू को देखते हैं वो उतना ही बड़ा होता जाता है, समझ में आया। तो ये जो है 1 इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अब देखो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड के इसी डेफिनेशन के हेल्प से एक हमारे पास छोटा सा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है ना, लीस्ट अपर बाउंड, है ना, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम। और सुप्रीमम के बारे में आपको मैंने क्या बताया था, सुप्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, अपर बाउंड बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है। देखो सुप्रीमम ले रहे हैं, सुप्रीमम का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू किससे रिलेट है, बड़ी वैल्यू जो है आपके अपर बाउंड से रिलेट है। बड़ी वैल्यू किससे रिलेट है, अपर बाउंड से रिलेट है, समझ में। अब देखो अपर बाउंड क्या है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो रही थी जिससे सेट के सारे वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, समझ में। तो उस m को हम क्या बोल रहे थे, अपर बाउंड बोल रहे थे। अब देखो सुप्रीमम की हम अगर बात करें तो सुप्रीमम वो वैल्यू होती है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं उनमें सबसे लीस्ट। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सेट का एक ही अपर बाउंड हो रहा है, उस सेट का बहुत सारे अपर बाउंड हो सकता है आगे, है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए तो अपर बाउंड बहुत सारा हो सकता है। तो उन सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड वही हमारा जो है लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। एस हमारे पास एक सेट है 1 1, फिर कॉमा 1 + 1/2, फिर कॉमा 1 + 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। तो देखो अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ लीस्ट अपर बाउंड की तो 2 है, लेकिन 2 इस पर्टिकुलर सेट में हमारा बिलोंग नहीं कर रहा। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो 2 के करीब करीब पहुँच जाएगा, लेकिन 2 कभी भी नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करके चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि जो 4 + n है, ठीक है, 4n + 3/n है, उसके लिए सुप्रीमम जो है 7 हो रहा है, और 7 जो है उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, समझ में आया। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा, चलिए देख लेते, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं n की बात करूँ तो n की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही हो, है ना, और इन्फाइनाइट से कहीं ना कहीं छोटी हो रही है अगर मैं इस पर्टिकुलर सेट की बात करूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 1/n की जो वैल्यू हो जाएंगी वो 0 से तो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी या बराबर हो जाएंगी, किससे, 1 से। अब मैं क्या कर देता हूँ इसमें जो है मैं 4 को, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करके लिख लूँ तो कैसा रहेगा। चलो देखो पहले मैं इसको ना सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, तो आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा इस वाले सेट को समझना। चलो मिटा लेते हैं इसको पहले। देखो इस सेट में क्या है 4n + 3 है, अपॉन में n है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 + 3/n। चलो अब हम बात करते हैं कि n की वैल्यू देखो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना, तो 1 से बड़ी होंगी, कहीं ना कहीं 1 से बड़ी होंगी, किसका वैल्यू, n का वैल्यू, और इस पर्टिकुलर इन्फाइनाइट से छोटे होंगे। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो जो 1/n होगा वो 0 से तो बड़ी होंगी और 1 से बराबर या फिर उससे छोटी होंगी, यही तो कह रहा है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यही कहती है। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा एंड 3/n हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 4 ऐड करना है हमें, तो यहाँ पर 4 लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 + 3/n, और यहाँ पर मैं अगर 4 ऐड करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सुप्रीम वैल्यू कितना हो रहा है, सुप्रीम वैल्यू हमारा जो है 7 हो रहा है,
और 7 इसमें जो है बिलोंग कर रहा है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं तभी मैं कह रहा था कि ये थोड़ा आई थिंक गलत हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सुप्रीमम जो है इस पर्टिकुलर सेट के लिए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और इन्फीमम इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो वो 4 हो जाएगा, जो कि इसमें अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीमम की, जो जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो सारे के सारे अपर बाउंड्स में जो 7 है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है, इसीलिए हम इसको लीस्ट अपर बाउंड बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करें इन्फीमम की, तो इन्फीमम में जस्ट इसका उल्टा होता है। इन्फीमम मैंने क्या बताया था कि किसी भी सेट का छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू का मतलब क्या है, लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड का मतलब यही हो गया कि जितने भी लोअर बाउंड के सेट है उनमें से सबसे बड़ी वाली लोअर बाउंड, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, GLB इन शॉर्ट में। इस पर्टिकुलर सेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, अभी जस्ट हमने किया है कि जो इन्फीमम हो रहा था वो 4 हो रहा था, लेकिन 4 उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो ये जो है हमारा इन्फीमम का डेफिनेशन हो जाएगा। समझ में? इन्फीमम में क्या है कि जितने भी हमारे पास लोअर बाउंड्स होते हैं, यहाँ पर इन्फीमम के केस में मैंने आपको यही तो बताया था कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से सारे के सारे वैल्यू हमारा बड़ी हो जाए। समझ में? इन्फीमम मतलब लोअर बाउंड की अगर मैंने जब बात किया था लोअर बाउंड का, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोअर बाउंड तभी कह सकते हैं जब सारे के सारे उस सेट का वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोअर बाउंड बोलेंगे। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ी, इससे और भी तो छोटी वैल्यू हो सकती है ना, तो सारे के सारे छोटे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। समझ में आ गया? इन्फीमम बोलते हैं। ऐसे ही जब हमने सुप्रीमम पढ़ा था, तो सुप्रीमम में सारे के सारे जो हमारे पास क्या होता था, सारे के सारे जितने भी हमारे पास सुप्रीम वैल्यूज होती थी, मतलब अपर बाउंड्स होते हैं। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, उन अपर बाउंड्स में छोटा वाला अपर बाउंड जो है वो हमारा क्या हो जाता था, लीस्ट अपर बाउंड हो जाता था। ऐसे ही सबसे बड़ा वाला अपर बाउंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होता था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है ना, क्योंकि आप जब इसको रिलेट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, जब आप एग्जाम्पल्स लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो बाउंडेड सेट क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम बाउंडेड सेट के बारे में बात करेंगे। देखो बाउंडेड सेट का मतलब मैं क्या होता है, डेफिनेशन क्या पढ़ना है यहाँ पर, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस सेट के अंदर है, तो वो बाउंडेड सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बाउंडेड सेट हो जाएगा। बाउंडेड सेट में क्या कहा है कि a set A is a subset of R is called the bounded if two real numbers m and capital M such that, देखो ना वही चीज़ यहाँ पर हो गया कि नहीं, अगर x कोई एक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो x का वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी और एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी, तो ये अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड हो गया, तो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या है, इसको आप काट दीजिए। बाउंडेड सेट का एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। देखो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। एग्जांपल बाउंडेड सेट का, तो सबसे पहला हमारे पास आता है इंटरवल। तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 1 डिनोट 0 1 इज द बाउंडेड सेट, क्योंकि 0 और 1 दोनों ही क्या अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है, इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है ना, फाइनाइट रेंज में। सर्किल, all the points inside a circle with a finite radius are bounded within the circle। मैं अगर एक सर्किल लेता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है लेस देन 1, तो मतलब 1 के अंडर में जितने भी हमारे पास सर्किल आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस सर्किल के अंदर ही आ रहे हैं, तो वो हमारा जो है बाउंडेड हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्लोज्ड रेक्टेंगल, अब कोई एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं क्लोज्ड वाला, है ना, तो ये जो पॉइंट है वो सारे के सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। फाइनाइट सेट, ये भी हमारा जो है बाउंडेड सेट के कैटेगरी में आ जाता है। मतलब हमें उसका एक रेंज पता होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको बाउंडेड कहते हैं, है ना। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कशन किया है वो आप लोगों को समझ में आया है। अब कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो देखो मैं नोट लिखा दे रहा हूँ आपको ना, नोट करके लिखा देता हूँ। अभी मैंने वैसे तो बता दिया है। देखो इफ़ इन्फीमम, इफ़
infimum I belongs to the set, belongs to the set S, मतलब क्या है कि जो इन्फीमम है वो हमारा अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना, इन्फीमम अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा वो एक एक्स से छोटी होंगी, वो इन्फीमम क्या होगा, उस एक्स से छोटी होंगी। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, है ना, जितने भी एक्स होंगे वो इस एक्स में से ही आएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो आई है, आई इज द लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, समझ आ रहा है, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि इन्फीमम अगर किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो जो है लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हो कि मैं अगर 0 और 1 ले रहा हूँ, है ना, 0 और 1 ले रहा हूँ, चलो ऐसा हम क्लोज ले लेते हैं, तो 0 जो है इसका क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा, और ये इसका लीस्ट एलिमेंट भी तो हो रहा है, और ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगला क्या है, ठीक है, अगला जो है, अगर सुप्रीमम जो है, इफ सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू द सेट एस, ठीक है, अगर सुप्रीमम एस बिलोंग कर रहा है सेट एस में, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू से बड़ी तो होंगी वो सुप्रीमम वैल्यू, समझ में आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू से तो सारे के सारे एक्स हमारे पास छोटी होंगी। फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, तो हम क्या कहेंगे कि जो एश होगा ना, एश इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है। तो देखो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने इंटरवल्स पढ़ा, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमने पढ़ा है, ठीक है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सेट, जिसको हम अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड के नाम से जाना। उसके बाद सुप्रीमम इन्फीमम को हमने देखा है ना, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सारी चीज़ें जो है हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर देखे ही हैं, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझाऊंगा, जिसके हेल्प से ये जो लेक्चर है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और सही लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।